हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न और बिहार स्टेट से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री में आए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। और आज का लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी पहाड़िया, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़िया, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़िया। और ये धारवाड़ क्रम की है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से क्रम की है। तो खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है और रोहतास पठार ये विंध्य क्रम की है। रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। और उत्तर पश्चिम पहाड़िया ये शिवालिक हिमालय का भाग है। जो उत्तर पश्चिमी पहाड़िया है वो शिवालिक हिमालय का भाग है और उत्तर गंगा मैदान ये नवीनतम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी बांका, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से जिले का दौरा किया था? कैमूर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी नवादा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जो जिला है वो कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना कहाँ पे आता है? दक्षिणी पूर्व बिहार में। दक्षिणी पूर्व बिहार में आता है। और रोहतास कहाँ है? दक्षिणी पश्चिम बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी सीतामढ़ी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पिडमोंट स्वयं क्या होता है? दलदली मिट्टी। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो हो गया आपका पिडमोंट या दलदली मिट्टी। दूसरा होता है तराई मिट्टी। और तीसरा होता है गांगेय जलोढ़ मिट्टी। गांगेय जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण। पिडमोंट स्वयं मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी सकरी, ऑप्शन डी बालन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अच्छा, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, पलामू में पड़ता है। और यहाँ से निकलकर बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है। बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती है और पटना ज़िले के फतुहा में गंगा से मिलती है। और पुनपुन की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो एक तो है मोरहर और दूसरा दरघा। पुनपुन की सहायक नदियाँ कौन सी है? मोरहर और दरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से
किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी तिरहुत सारण, ऑप्शन डी कोसी मगध, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे ना कोसी है ना मगध है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, कोसी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। और वो 12 जिले कौन से हैं? एक तो सारण है, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पटना। और कितनी लंबाई है पटना में? तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बागमती, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला। तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है? तो एक तो कोसी है, सी भी ऑप्शन सही होगा, और एक है गंडक, सी और डी दोनों सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, और कमला भी सही है, और बागमती, चारों आंसर आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सारे नदी का नाम आपको याद कर लेना है कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए CWG। ये क्या होता है? बेसिकली मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स। इसका मतलब क्या होता है? मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर्स। CWG क्या होता है? यह उष्ण शीतोष्ण मुख्य जलवायु वर्ग का जलवायु प्रदेश है जहाँ शीतकाल शुष्क रहता है, जिसे W से डिनोट करते हैं, तथा वर्षा काल से पूर्व लंबे समय तक तापमान उच्च बना रहता है, तथा लंबी उष्ण अवधि के बाद ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो पूर्वी राजस्थान से लेकर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तरी बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, CWG से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, 1 मिनट। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है आपके पास प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पूर्णिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी फल्गु, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उत्तरी कोयल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक नदी पे। त्रिवेणी नहर का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? गंडक नदी पे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा कॉपर के लिए, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी बॉक्साइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और कैमूर का पठार कहाँ स्थित है? तो रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुपम झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी सुखना झील, ऑप्शन डी कामा झील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अनुपम झील बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ? तो कैमूर में। अनुपम झील बिहार में कहाँ है? कैमूर में। और सुखना झील कहाँ है? सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है। सांभर झील राजस्थान में है। और कामा झील कहाँ है? तो हरियाणा में। कामा झील कहाँ है? हरियाणा में। अनुपम झील बिहार में, कैमूर में, सांभर झील राजस्थान में, सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा झील हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि समृद्धि, ऑप्शन बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी सूखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बाढ़। हर एक साल यहाँ बाढ़ आती है उत्तर बिहार में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 70। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कितना है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी 25,310 करोड़ टन और ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 16 करोड़ टन। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2812 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 3612 मीटर, ऑप्शन सी 2461 मीटर, ऑप्शन डी 2612 वर्ग मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डिटेल में देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है?
6,877 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.30% है, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्र कितना है तो 693 किलोमीटर और संरक्षित वन क्षेत्र कितना है 6183 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है 1 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है 6,877, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.3%, जिसमें आरक्षित वन का क्षेत्र कितना है 693 वर्ग किलोमीटर और संरक्षित वन क्षेत्र कितना है 6183 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।